उस बाबा की ये बात कि राजेंद्र वर्मा लौट आया है, ये राहुल के कानों में गूंजती रही। राहुल अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर कौन है ये राजेंद्र वर्मा, कि तभी उसका फोन बजा। हाय राहुल, आई होप तुम उठ चुके हो। हाँ, कुछ देर पहले ही उठा हूँ। कैसी थी तुम्हारी नींद? हमेशा की तरह वही सपना था, पर इस बार वो आदमी कुछ और बोल रहा था। क्या? वो बोल रहा था कि तुम आ गए राहुल, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। That's strange। और भी बड़ी स्ट्रेंज चीजें हुई हैं यहाँ पर। कुछ देर पहले एक साधु आया था। राहुल ने सिम्मी को साधु का पूरा किस्सा बताया। वो किसी राजेंद्र वर्मा की बात कर रहा था। कौन है ये राजेंद्र वर्मा? ये तो मुझे भी नहीं पता। तो एक काम करो, अपने मॉम डैड से पूछ लो, शायद उन्हें किसी राजेंद्र वर्मा के बारे में पता हो। गुड आइडिया, अभी जाता हूँ। राहुल अपने कमरे से बाहर निकला और उसने देखा कि आलोक रोहित को बेल्ट से पीट रहा था। पापा बचाओ, पापा बचाओ। बेचारा रोहित दर्द से कराह रहा था। ये राहुल से देखा नहीं गया। उसने आलोक को रोका। क्यों मार रहे हो आप इसे? हमेशा ये ढोंगी साधु बाबा को घर में घुसने देता है। सोचो अगर इसकी वजह से वो ढोंगी साधु घर का कीमती सामान चुरा लेता तो? चुराया तो नहीं ना? नहीं, अब से आप इस पर हाथ नहीं उठाएंगे। राहुल रोहित को अपने साथ ले गया। देखो पापा, भाई ने मुझे बचा लिया। हाँ, मैं भाई को तहखाने में ले जाऊंगा। हाँ पापा, जरूर ले जाऊंगा। तुम किस तहखाने की बात कर रहे हो रोहित? चलो मेरे साथ। रोहित राहुल को उसी के कमरे में ले गया। ये तो मेरा कमरा है। यही तो तहखाने वाला कमरा है, तुम्हें नहीं पता? कहाँ है तहखाना? यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है? इसके अंदर। राहुल ने वो गद्दा हटाया तो उसे एक खुफिया दरवाजा दिखा। अब तक जिस चीज की राहुल तलाश कर रहा था, आखिर वो उसे मिल ही गई। राहुल ने तहखाने का दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था, पर जैसे ही उसने सीढ़ियों से नीचे पैर रखा, अचानक मशालें जलने लगी। और राहुल के सामने थी एक बड़ी सी पेंटिंग जो हूबहू उसकी शक्ल के इंसान की थी। राहुल ये देखकर चौंक गया। रोहित भी तहखाने में आ गया। पापा देखो, मैं भाई को ले आया। पापा आप बाहर आओ। रोहित के ऐसा बोलते ही उस पेंटिंग से रूह बाहर आ गई। राहुल ये देखकर डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। डरो मत राहुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, राजेंद्र वर्मा, तुम्हारा पिता। क्या? हाँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, राजेंद्र वर्मा। पर ये कैसे हो सकता है? फिर वो कौन है जो मेरे पिता होने का नाटक कर रहे हैं? वो आलोक है, आलोक। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने अलका से शादी कर ली। सोचा वो तुम दोनों का अच्छा ख्याल रखेगी, पर उस औरत ने मेरे साथ धोखा किया। अपने प्रेमी आलोक के साथ मिलकर मेरी जान ले ली। वो तो तुम दोनों को भी मारने वाली थी, पर तुम्हें मेरा दोस्त ईश्वर ले गया और रोहित को मेरी रूह बचाती रही। पर अब और नहीं, समय आ गया है कि इन पापियों को इनके किए की सजा मिले। इतना बोलकर राजेंद्र की रूह राहुल के शरीर में प्रवेश कर गई। अब राहुल राजेंद्र की तरह बोल रहा था। राहुल ने पहले रोहित को गले लगाया और फिर उसे लेकर तहखाने से बाहर आया। राहुल सीधा आलोक और अलका के सामने आ जाता है। राहुल की चाल ढाल में फर्क था। आज ये राजेंद्र की तरह क्यों चल रहा है? क्या पता, मेरे बेटे पे हाथ उठाओगे? इतनी हिम्मत? क्या हो गया है तुम्हें राहुल? राहुल नहीं, राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र वर्मा हूँ मैं, वही राजेंद्र वर्मा जिसको तुम दोनों ने धोखे से मारा था। लौट आया हूँ मैं तुमसे बदला लेने को। राजेंद्र वर्मा का भूत देखकर अलका और आलोक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं।
भाग सकते हो तो भाग लो, पर तुम दोनों की मौत हूं मैं, मौत। राजेंद्र वर्मा के भूत ने अपनी शक्ति से आलोक और अलका को अपने पास खींच लिया। क्या सोचा था, मुझे मार के बच जाओगे? भूल गए क्या, मैं राजेंद्र वर्मा हूँ, राजेंद्र वर्मा। अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा के मारता हूँ। राजेंद्र वर्मा के भूत ने आलोक और अलका के पैरों के नीचे की जमीन पर आग लगा दी। बचाओ, बचाओ मुझे। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, कोई नहीं। राजेंद्र वर्मा के भूत ने गुस्से में उसकी ओर देखा और अग्नि भड़क गई और आलोक और अलका को जला दिया। वो दोनों चीखते चिल्लाते रहे और राजेंद्र वर्मा की रूह हंसती रही। अब मेरा बदला पूरा होगा। राजेंद्र वर्मा की रूह अपने बेटे के शरीर से बाहर आ गई। पापा, अब से तुझे रोहित का ख्याल रखना है राहुल, मेरे बाद उसका कोई नहीं है। राहुल ने रोहित को गले लगा लिया। तेरे एक और सवाल का जवाब देते हुए जाऊंगा। अगर वो दोनों तेरे असली माँ बाप नहीं थे तो इतना नाटक करके तुझे यहाँ क्यों बुलाया, यही सोच रहे हो ना? हाँ पिताजी। वो इसलिए कि मैंने पहले ही पूरी जायदाद तेरे नाम कर रखी थी। जब तुम 20 साल के होगे तो ये जायदाद कानूनी रूप से तुम्हारी हो जाएगी। मेरे मरने के बाद भी इन दोनों को मेरी जायदाद नहीं मिली, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि जैसे ही तुम 20 साल के हो जाओगे वो तुम्हें यहाँ बुलाकर पूरी जायदाद अपने नाम कर लेंगे और फिर तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा हुआ आपने इन दोनों को मार दिया, वरना ये हम दोनों को मार डालते। मेरे रहते कोई मेरे बेटों को हाथ तक नहीं लगा सकता। राजेंद्र वर्मा हूँ मैं। राजेंद्र वर्मा की भटकती रूह को मुक्ति मिल गई। राहुल ने इंडिया में अपने भाई के साथ रहने का डिसीजन लिया और सिमी और अंकल आंटी को भी वहीं बुला लिया। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आजा राहुल वापस आजा, आजा राहुल वापस आजा, आजा राहुल वापस आजा। राहुल का सपना टूट गया। राहुल को अक्सर ये सपना आता था कि एक तहखाना है जहाँ हूबहू उसी की शक्ल का इंसान उसे आवाज दे रहा है। इस सपने से वो बेचैन हो जाता था और पूरी रात सो नहीं पाता था। राहुल पिछले 15 साल से यूएसए में अपने अंकल के साथ रह रहा है। उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राहुल से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड सिमी उसके घर आई। हेलो माय लव, क्या बात है, आज चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? वही डरावना सपना। वही ना जहाँ तुम खुद को पुकारते हो? हाँ वही, बहुत इरिटेट कर दिया इस सपने ने। पता नहीं क्या है इस सपने का रहस्य। तभी उसके अंकल आंटी उसके कमरे में आ गए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू किड्स, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है राहुल तुमसे। जी बोलिए अंकल। कल तुम्हारी मॉम डैड से बात हुई थी। तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत खराब रहती है। अलका चाहती है कि तुम एक बार उनसे मिल आओ। पर अंकल मैं उनके साथ कैसे रहूंगा? भले ही उन दोनों ने मुझे पैदा किया है, पर मुझे पाला पोसा तो आपने है अंकल। आई अंडरस्टैंड राहुल, पर एक बार हमारे लिए उनको मिलाओ। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। यू मस्ट गो राहुल। ठीक है, मैं जाऊंगा। अगले दिन अंकल आंटी और सिमी ने राहुल को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया और वो इंडिया के लिए रवाना हो गया। यहाँ एयरपोर्ट पर आलोक और अलका ने राहुल को रिसीव किया। आलोक और अलका बहुत खुश लग रहे थे। आखिर 15 साल बाद उनका बेटा घर आया था। वो लोग कार से घर आ ही रहे थे कि राहुल को अजीब अजीब विजन दिखने लगे। पापा यहाँ तो मंदिर था ना? था तो, पर ये तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, ऐसा लगा। पर ये मंदिर तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तोड़ दिया गया था। ये बात तीनों को अटपटी लग रही थी। वो लोग घर पहुँचे और राहुल को घर भी जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे वो वहीं रह रहा हो। राहुल ने जैसे ही घर में कदम रखा, एक पागल लड़का उससे लिपट गया। भाई आ गया,
भाई भाई आ गया, भाई आ गया। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। ये कौन है? ये तुम्हारा दूर का कजिन है। इसकी सारी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई, तब से ये यहीं है। उस एक्सीडेंट की वजह से ये ऐसा है। ओके, कोई नहीं। राहुल घर के अंदर गया और राइट साइड में मुड़ गया। वो चल ही रहा था कि आलोक ने उसे आवाज लगाई। राहुल बेटा, तुम्हारा कमरा इस साइड है। पर मैं तो इस कमरे में रहना चाहता हूँ। इस कमरे में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तुम्हारा घर है, कहीं भी रहो। 10 मिनट बैठो, मैं कमरा तुम्हारे रहने लायक बना देती हूँ। ठीक है मम्मी। राहुल इंतजार कर रहा था। तब राहुल का ध्यान रोहित पे गया। पापा वो आ गया, मेरा भाई आ गया। राहुल रोहित के पास गया। ये तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे पापा से। वो कहाँ हैं? वो तहखाने में कैद हैं। तहखाना? चॉकलेट दोगे तो सब बताऊंगा। कि उतने में अलका ने उसे आवाज लगाई। बेटा राहुल, तुम्हारा कमरा तैयार है। आ रहा हूँ मम्मी। मैं तुमसे फ्रेश होकर मिलता हूँ, फिर तुम्हें और चॉकलेट भी दूंगा। ओके? पक्का ना? हाँ पक्का। राहुल उस कमरे में गया। उसने अपना सामान रखा और सीधा नहाने चला गया। वो नहाकर लौटा और बेड पर सो गया। राहुल सफर करके इतना थक गया था कि उसे झट से नींद आ गई। नींद में उसे वही आदमी दिख रहा था, हूबहू उसकी शक्ल का। आखिर तुम आ गए राहुल। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तभी अलका उसके कमरे में आई और उसे नींद से जगा दिया। राहुल, बेटा राहुल, इतनी दूर से आए हो, कुछ खा तो लो। ऐसे भूखे पेट नहीं सोते बेटा। मैं आता हूँ। राहुल उठकर खाना खाने चला गया। वो खाते खाते भी अपने सपने के बारे में ही सोच रहा था। आखिर कौन है ये जो मेरी शक्ल है और मुझे पुकार रहा है? खैर, राहुल ने खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। अब जब वो सोया तो उसे ऐसा सपना आया कि उसके मम्मी और पापा नींद में उसका गला दबाकर मार रहे हैं। वो छटपटाकर उठा। वो चौंक गया कि दोनों वहीं खड़े थे। आप दोनों यहाँ? वो तुम इतने सालों बाद लौटे हो तो तुम्हें देखने से हमारा जी नहीं भरा, इसीलिए तुम्हें देख रहे थे। ओके। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कोई जोर जोर से अलख निरंजन बोल रहा था। ये शोर सुनकर राहुल उठ गया और दरवाजे पे गया। दरवाजे पे रोहित किसी बाबा से बातें कर रहा था। उस बाबा ने जब रोहित को देखा तो दंग रह गए। वही कद काठी, वही चेहरा, वही आंखें। जय भोलेनाथ, तेरी महिमा अपरंपार। अब ये खुद लेगा अपना बदला। किसका बदला? कौन सा बदला? मैं किसके जैसे दिखता हूँ? राजेंद्र वर्मा, वो तहखाने में तेरा इंतजार कर रहा है। कौन सा तहखाना? कहाँ है ये तहखाना? कितने सालों से वो तेरा इंतजार कर रहा है। जा उसके पास जा, जल्दी जा। पर ये तहखाना कहाँ है? मुझे पता है, मुझे पता है। तू फिर आ गया? कितनी बार बोला है तुझे इस घर में मत आ। अब निकल यहाँ से, निकल ढोंगी कहीं के। मैं तो जा रहा हूँ, पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो लौट आया है, लौट आया है वो। राजेंद्र वर्मा लौट आया है।